नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत दिन बाद आए हैं लपेटे में और सवाल भी बहुत सारे हैं, तीखे सवाल हैं आज। तो सबसे पहला जो है, बिहार में एक अलग राजनीति चली है, विलय की ही धारा चली है। ऐसे में वीआईपी का भी विलय हो जाएगा क्या भाजपा में? ये सवाल ही नहीं उठता है। वीआईपी हमने कल ही हम अपने पूरे संगठन की हमारी मीटिंग थी और सारे 45 जोन में हम लोगों ने बिहार को बांटा है और 45 जोन के लिए हमने विकासशील इंसान पार्टी के जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया है। पहले से जो थे उनको, नए लोगों को भी इसमें जोड़ा है। फिर हमने जो निषाद विकास संघ है जो, उसके भी सारे जिलाध्यक्ष को बनाया है 45 जोन में तोड़ करके। फिर पूरा जो हमारा संगठन है उसको हमने रिवर्क किया है उस पर, और हम लोग बड़े पूरे जोर से लगे हुए हैं। तो विलय का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं सर, ये सवाल इसलिए भी जहन में आ जाता है कि जब एक पटना के एक निजी कार्यक्रम में जब मुकेश सहनी भी जो है सम्मिलित होते हैं, मंगल पांडे भी सम्मिलित होते हैं, उस दौरान मंगल पांडे जी बातों बातं में छेड़ देते हैं कि क्यों ना साथ रह करके ही एक ही पार्टी क्यों नहीं इस तरह का विकास का काम कर सकती है। और इसके बाद जब जो आपका जो मांग था आरक्षण को लेकर के, उसे जब भाजपा खारिज कर देती है, इसके बाद ये देखा जाता है कि बीजेपी कार्यालय में जो जुब्बा सहनी जी हैं उनके शहादत का बड़ा समारोह किया जाता है। राज्य भर से अलग अलग कोने से जो है लोगों को बस में बिठा करके लाया जाता है। तो इस तरह से तो फिर तो दिखता है ना इस दिशा में कदम। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के साथ साथ कई अन्य दल भी अब जुब्बा सहनी जी के शहादत दिवस को मनाते हैं। जो हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक तो जो हमारा जो बैकबोन है निषाद समाज, उनके आरक्षण का मुद्दा हमारे लिए सर्वोपरि है और वो हम ले कर के रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, हमारे कारण अगर निषाद समाज के कई लोगों को दूसरी पार्टियां मंत्री बनाती है या विधायक का टिकट देती है, सांसद का टिकट देती है, तो हमें लगता है कि हम जिस कारण से इस पार्टी को बनाए थे वो हम उसमें सफल हो रहे हैं। सर सीधे तौर पे ये बताइए, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो मूल मंत्र है निषाद जो वीआईपी पार्टी का, कि निषाद समाज के आरक्षण की बात आप कह रहे हैं, भाजपा तो सिरे से इसे जो है खारिज कर चुकी है। अब क्या रणनीति होगी, किस आधार पे आप मांग रहे हैं? बिल्कुल खारिज नहीं किया गया है, उसमें एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट पे हम लोग अब दोबारा बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता मुकेश सहनी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी गए थे और वो होम मिनिस्टर से मिले भी थे, श्री अमित शाह जी से, और उसमें इन सारे मुद्दों पे बात हुई थी। मैंने पहले भी आपको कहा था, ये जो आरक्षण का मुद्दा है निषाद समाज के लिए, वो बहुत ही लॉजिकल है। अब आपको बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें मिलेगा ही मिलेगा। वेस्ट बंगाल में, पहले आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही राज्य था और उस समय वहाँ भी वेस्ट बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है। तो निषाद समाज को बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पर आरक्षण नहीं मिले, इसका कोई कारण नहीं है। उसमें कुछ बातें कही गई है, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और उसका जवाब हम लोग तैयार कर रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल महोदय से मिले भी, हमने उसको 3 पेज का एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से लिखा है कि क्यों लॉजिकल क्या है और क्यों नहीं हमें मिलना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं उसका आंसर हमने कल ज्ञापन दे करके राज्यपाल महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय को, बिहार के राज्यपाल महोदय को हमने सौंपा है ज्ञापन। सर एक और बात कही जाती है, जैसे आपने राज्यपाल महोदय को तो सौंप दिया, लेकिन इधर विलय चल रहा था उपेंद्र कुशवाहा जी का और जदयू का, हम उस सवाल पे भी आएंगे। लेकिन जैसे भाजपा ने जो शहादत समारोह किया, इस पे ये कहा जाता है कि बीजेपी की जो नज़र है वीआईपी के जो 15% से जो अधिक वोट बैंक है उस पर है। आपको नहीं लगता है क्या? देखिए, इसमें अब कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो निषाद समाज और बाकी जो उससे जुड़े हुए 22 उपजातियां हैं जिसके कारण ये निषाद समाज बनता है, उन वोट पे हमारी जो पकड़ है वो 100% है, बहुत ज़्यादा है। बाकी पार्टी अब चाहती है कि अब उनको इम्पोर्टेंस समझ में आया है कि ये जो निषाद समाज है वो कितना महत्वपूर्ण है और वोट के मामले में भी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां इस महत्व को समझ रही हैं। लेकिन मुकेश सहनी जी निर्विवाद रूप से निषाद समाज के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और पूरे हम लोग जब बिहार का दौरा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भीड़ आती है, जो लोग आते हैं,
बाकी पार्टियां तो लोगों को जमा करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक उभरती हुई पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी बनेगी हमारी पार्टी जी। श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में। और जिस उद्देश्य से हमने इस पार्टी की स्थापना की थी, श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में स्थापना हुआ इस पार्टी का, उस उद्देश्य पे हम बिल्कुल अक्षरशः सफल हो रहे हैं। देखिए एक और जो हम मुद्दा भी कर रहे थे कि अभी हालिया दिनों में देखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा जो एक अच्छी पार्टी थी, वोट बैंक था, सब कुछ था, इसके बावजूद जदयू में जाकर के विलय हो जाता है। क्या वजह रहती है कि छोटी पार्टियां जो होती है उन्हें अंत में जाकर के विलय का रास्ता जो है अब रुख अख्तियार करना पड़ता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े नेता हैं और उनका स्वागत है, वो एनडीए में आए हैं जी। और एनडीए इससे मजबूत हुई है। जनता दल यूनाइटेड में उनकी पार्टी का विलय हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे बात ये है कि वो एनडीए में है। जेडीयू एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो एनडीए में आए हैं। उनका स्वागत है, वो एक बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं और मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। सर ये भी खबर आ रही है कहीं कहीं से कि जो आपके पास जो विधायक हैं, 4 विधायक, वो बीजेपी माइंडेड हैं और बीजेपी के ही पूर्व में नेता रहे हैं, ऐसा ये कहा जाता है, तो उन्हें फिर से वापस जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो हमारे पार्टी के नेता हैं, विधायक हमारे पार्टी हमारे चुनाव चिन्ह पे लड़ के जीते हैं। उनको वोट जो मिला है वो हम लोगों के कारण बहुत अच्छा वोट मिला और वो जीत के आए हैं और इस सच्चाई को सब समझते हैं। तो वो सब हमारे साथ हैं, जो 4 हमारे विधायकगण हैं वो बिल्कुल हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के टिकट पे लड़े हैं, हमारी पार्टी के लिए समर्पित हैं। सर आरक्षण की बात अगर नहीं बनती है, अगर अंततः नहीं बनती है, बीजेपी एक फर्स्ट लेवल में तो खारिज कर चुकी है, आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपना जो है दावा पेश कर रहे हैं, ऐसे में जब बात नहीं बनती है तब वीआईपी क्या करेगी? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने बार बार कहा है कि इसकी ज़रूरत पड़ी तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन होगा, बाकी अन्य जगहों पर भी आंदोलन होगा और आंदोलन की अगर आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन जिस ढंग से हमने कल ज्ञापन दिया और जो मुद्दे उसमें लिख के बताए हैं वो इतने पॉइंट इतने सटीक हैं कि इसका सवाल ही नहीं उठता कि इस बार इसको कोई निरस्त कर पाए। सर 2014 और 2015 के चुनाव के बाद उस दौरान भी आप एनडीए को समर्थन कर रहे थे, भाजपा को समर्थन कर रहे थे, बाहर से ही समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब बात नहीं मानी गई, वही आरक्षण का मुद्दा था, तो वापस हो गए थे दूसरी पार्टी में, दूसरे खेमे में चले गए थे। अब तो रास्ता भी तो नहीं बचा है। नहीं, देखिए, उस समय जब पार्टी नहीं बनी थी, विकासशील इंसान पार्टी अभी 2.5 वर्ष पुरानी पार्टी है, अगले 6 महीने के बाद हम तीसरा वर्षगांठ मनाएंगे। उस समय जब 2014-15 में हमारे नेता मुकेश सहनी जी पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में जब घूम रहे थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी और भारतीय जनता पार्टी के कई निषाद समाज के लोगों को टिकट दिलवाया था। लेकिन बाद में हमें समझ में ये ऐसा आया कि नहीं, पार्टी हमारी बननी चाहिए, क्योंकि उससे हम और मजबूत होंगे, श्री मुकेश सहनी जी और मजबूत होंगे और पार्टी के सिंबल पर जब हमारे विधायक और सांसद बनेंगे तो फिर वो पार्टी भी हमारी मजबूत होगी। तो ये सोच हमारी बाद में विकसित हुई। उस समय निषाद विकास संघ की ओर से हम लोग काम कर रहे थे, हमारे मुकेश सहनी जी काम कर रहे थे, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, पार्टी बननी चाहिए, पार्टी के सिंबल से जो लड़ेगा वो हमारा होगा। सर और सारी दलीय बातें, दलीय भावनाएं अपनी जगह होती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जो हैं बिहार के सम्मानीय नेता हैं, कदावर नेता हैं, उन्होंने बिहार में राजनीति की एक नई धारा जो है स्फुरित की थी। तो ऐसे में जब मुकेश सहनी जी को, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको विधानसभा में रिचार्ज कूपन कहा जाता है, जिसके बाद उनके जवाब देने के क्रम में वो कहते हैं कि चारा जो है वो हम सुनिश्चित करेंगे कि इंसानों के लिए नहीं हो, पशुओं के लिए हो। तो कहीं ना कहीं तो वो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष कर देते हैं ना। देखिए, ऐसा है कि मुकेश सहनी जी की ये आदत है नहीं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि आपका जो कूपन है वो रिचार्ज कराना है, ये हमारी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। 1.5 साल के इसमें अगर हम लोग गए हैं तो एक्चुअली वो 6.5 साल है, क्योंकि अभी आप समय आने दीजिए, फिर दोबारा होंगे, वो दोबारा मनोनीत होंगे, निर्वाचित होंगे। तो इसमें कहीं कोई, और दूसरा है कि बोलते वक्त अगर कोई आपके ऊपर लगातार कटाक्ष करेगा तो उसमें एक कुछ बातें निकल जाती हैं। तो लेकिन इसके लिए ये नहीं मानना चाहिए कि ये लालू यादव जी पर एक कोई के इशारे में ये बात की गई थी, ऐसा नहीं मानना चाहिए।
सर जैसे अभी आपने कहा कि ये वस्तुतः जो है 6.5 साल के लिए है, तो क्या इन सभी बातों को लेकर भाजपा से बात हो गई है, डील हो गई है? इसकी ज़रूरत नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी एक मजबूत स्तंभ है और हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मजबूती के साथ हैं। एनडीए को भी ये बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि विकासशील इंसान पार्टी को साथ में रखने का क्या मतलब होता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस दिनों दिन हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कारण ये है कि हम जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, बिहार के जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो समर्थन हमें मिल रहा है वो व्यापक है और धीरे धीरे इसमें और विस्तार होता जा रहा है। तो मुकेश सहनी जी जा कहाँ रहे हैं? भाई को तो भेज दे रहे हैं हर जगह। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तो अभी कैमूर गया, उनके साथ ही गया था। पूरे राज्य भर में वो ये कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि एक ये मंत्री ऐसे मंत्री हैं कि 11 बजे तक आप जाके पता कर लेंगे कि 11 बजे रात तक वो काम करते रहते हैं मंत्रालय में। और बिल्कुल इन्होंने इसमें बहुत मत्स्य और पशुपालन विभाग में ऐसे बहुत से निर्णय लिए गए हैं जो अब आप लोगों को बताए जाएंगे, जो बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। तो ये मुकेश सहनी जी बहुत ही फास्ट लर्नर हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, सीख लेते हैं और उनमें एक अद्भुत क्षमता है। उसके कारण ही हमारी पार्टी जो है दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। सर आप वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ आप इतने ज्ञाता हैं विषय का, पूर्व में आप पत्रकार भी रहे हैं, वस्तुतः अभी भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो ऐसे में हमें ये बात बताइए, जैसे मुकेश सहनी जी ने जो किया, जो उनके भाई संतोष सहनी जी को भेज करके किसी जो विभाग का जो कार्यक्रम होता है उसमें जाकर उद्घाटन करने भेज देते हैं, तो ये तो गलत है ना सर? कहीं की तो माफ़ी होती नहीं। कहीं पर भी आप मुझे बता दीजिए कि संतोष जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, कहीं भी वो उद्घाटन करने फीता काटा हो, मुझे बता दीजिए। कहीं पर भी इस तरह की बातें हुई, हमने इस मुद्दे को बढ़ाया नहीं, जानबूझकर नहीं बढ़ाया। और ऐसा अगर हम कहीं पे भी कोई समारोह होता है, चाहे वो सरकारी समारोह ही हो मत्स्य और पशुपालन विभाग का, तो उसमें हमारे वीआईपी के कई कार्यकर्ता और नेता जाते हैं। उसी तरह संतोष सहनी भी जाते हैं और भी हमारे कई नेता कार्यकर्ता गए हुए थे। नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं संतोष जी। तो मतलब इन सभी बातों को आप खारिज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है अभी? मैं बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ। हर जगह जो है हमारे मंत्री जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 16-17 घंटा रोज़ मेहनत कर रहे हैं। वो बिहार का दौरा कर रहे हैं जब भी मौका मिल रहा है और अभी हम लोग और बढ़ेगा उनका ये जो सेशन ख़त्म होने के बाद श्री मुकेश सहनी जी का दौरा बिहार भर में और बढ़ेगा। अंतिम एक सवाल है, जो अभी आपने एमएलसी को लेकर के बात कही, मुकेश सहनी जी भी दबे जुबान में कह चुके हैं जो अपने भाई को वो मंत्री बनाना चाहते हैं। एमएलसी के का जो कोटा है, राज्यपाल कोटे से जो एमएलसी का मनोनयन होना है, उसके आधार पर इसको लेकर के वो खबर आई थी कि नीतीश कुमार से भी बात किए थे, अशोक चौधरी से भी बात किए थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विधान परिषद का भवन है उसके भीतर ही सारी बातें हुई थी इस पूरे प्रकरण के बाद। तो हमें सर ये बात बताइए स्पष्ट तौर पर कि क्या लग रहा है, सहमति बनी है कि जो 12 एमएलसी का जो मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से, उसमें कोई जगह बन रही है वीआईपी के लिए? देखिए, हम लोग जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं तो उसमें हमने कोई ऐसा डिमांड किया नहीं है, लेकिन एनडीए ऐसा सोच रही है, ऐसा हम लोगों को लगता है। पहली बात। दूसरी बात, विकासशील इंसान पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। ये विकासशील इंसान पार्टी निषाद समाज की पार्टी है। और आपने जैसा कहा, ये सब जो कयास लगता है कि संतोष जी को एमएलसी की बात हो रही है या ये बात हुई अंदर में, तो ये सब बिल्कुल अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। और ख़ास करके जब ये थोड़ा सा ये नेगेटिव न्यूज़ आया था, उसके बाद इस तरह की चर्चा हो रही होंगी, हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सब बिल्कुल सरासर गलत है। चलिए, तो अभी हमारे साथ वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर जो वीआईपी से जुड़े हुए जितने भी अभी प्रकरण हुए हैं हालिया दिनों में, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। अभी जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।